बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने व देखने वाले बफज़ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से मोहम्मद असद महमूद आपसे मुखातिब है। आज बहुत ही उम्दा और कीमती टॉपिक लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, क़ब्ल इसके कि मैं आज के टॉपिक की जानिब बढ़ूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह, अगर आप हमारे इस फैमिली चैनल पर नए जुड़े हैं तो गुजारिश है कि आप फिर इस फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। और साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स में भी शेयर करें इस वीडियोस को ताकि वो लोग भी आप लोगों की तरह इस्तिफादा हासिल कर सकें। अज़ीज़ दोस्तों, आज का टॉपिक है कि तरावी नमाज जो है वो ख़वातीन कैसे घर पर अदा करें। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि तरावी नमाज इंतहाई अहमियत की हामिल है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने इस तरावी नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मरवी हैं, आप फरमाती हैं कि एक बार हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। आपको बहुत से सहाबा ने देखा तो सहाबा भी जो है वो आपके पीछे नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। यूँ जब सुबह हुई तो बहुत से सहाबा ने दूसरे सहाबा को बताया, तो दूसरे दिन जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद में, तो यूँ मज़ीद सहाबा इकराम भी मस्जिद में आपके पीछे नमाज़ पढ़ते रहे। इसी तरह बात फैलते फैलते फैल गई और तीसरे दिन जो है इतनी ज़्यादा तादाद हो गई कि मस्जिद जो है वो कम हो गई और लोग की तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। और यूँ ही जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज के लिए सलाम फेरा और फिर आपने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि मुझे अंदेशा है कि तुम जितना जो है वो ताक़ीद से या जितनी मोहब्बत से ये नमाज़ पढ़ रहे हो, कहीं तुम पर ये नमाज़ फ़र्ज़ न कर दी जाए जो तुमसे बाद में न पढ़ी जाए। तो इसलिए इस तरावी नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अज़ीज़ दोस्तों, याद रहे कि तरावी नमाज सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा ये वो सुन्नत है कि जो है वो जिसको तर्क करना गुनाहगार है। यानी जानबूझकर अगर कोई साथी नमाज तरावीह को छोड़ता है तो वो गुनाहगार तसव्वुर किया जाएगा। इसीलिए औरतें यानी जो हमारी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें, वो जो घर में होती हैं, वो ये समझती हैं कि शायद वो जो है वो इस तरावी नमाज से बरी ज़िम्मा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तरावी नमाज जिस तरह मर्द पर फ़र्ज़ है इसी तरह औरत पर भी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ से मुराद ये है, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका, जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं वो फ़र्ज़ के करीब होती हैं, उसके छोड़ने से आप गुनाहगार होते हो। लिहाजा ये याद रहे कि औरतें भी शरई उज़्र के बग़ैर तरावी नमाज को छोड़ती हैं तो वो गुनाहगार होंगी। ये जो तरावी नमाज है इसको भी पढ़ना लाज़िमुल मंज़ूम है। अज़ीज़ दोस्तों, अब इस तरावी नमाज का पढ़ने का तरीका जान लेते हैं। तरावी नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने फ़र्ज़ नमाज इशा के अदा करने हैं। उसके बाद आपने अज़ीज़ दोस्तों 2 सुन्नतें यानी ख़वातीन ने 2 सुन्नतें घर में अदा करनी है और उसके बाद आप जो है तरावी नमाज होगी, यानी वितर नहीं पढ़ने, तरावी नमाज को पढ़ा जाएगा। तरावी नमाज के लिए आपने नियत यूँ करनी है। पहले तो याद रहे कि नियत दिल के इरादे का नाम है, मगर फिर भी नियत आपने करनी है अगर तो मुस्तहब है। उलमा ने ये लिखा है कि नियत दिल से करेंगे तो ये मुस्तहब है, वरना दिल के इरादे से भी अगर नियत कर लेंगे तो नमाज आपकी बहरहाल हो जाएगी। 2 रकात नमाज नियत आपने करनी है। 2 रकात नमाज तरावीह पढ़ती हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रखा नकाबा शरीफ, अल्लाह अकबर। ये 2 रकात नमाज तरावीह आपने नियत कर ली। फिर आपने सना पढ़नी है, सना के बाद सूरह फातिहा, फातिहा के बाद कोई भी सूरत। अब इसके लिए ये याद रहे कि आपको जो भी सूरतें याद हैं आप वो पढ़ सकते हैं, चाहे आपको 4 कुल ही क्यों ना याद हों तो आप उन्हें बार बार रिपीट कर सकते हैं, मगर आपने ये 20 रकअतें अदा करनी है। अज़ीज़ दोस्तों, ये जहन में रहे कि आपने पहले बड़ी सूरत, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर तरतीब वाइज आपने पढ़नी है। जैसे 4 कुल है तो सबसे पहले सूरह काफिरून, फिर सूरह इखलास, फिर सूरह फलक और फिर सूरह नास। इस तरह से आपने यूँ पढ़नी है और बाद में आप इसे रिपीट कर सकते हैं। हर 4 नमाज के बाद अज़ीज़ दोस्तों तरावीह नमाज की तस्बीह पढ़ी जाएगी। आपने बैठना है, बैठकर तस्बीह पढ़नी है और फिर आपने खड़े हो जाना है। तस्बीह नमाज के तस्बीह पढ़ने के बाद यूँ आपने फिर 4 रकअतें पूरी करनी है। 4 रकअतों के बाद फिर तस्बीह तरावीह, फिर आपने 4, फिर तस्बीह तरावीह, यूँ इस तरह जो है वो 5 बार आपने बैठना है, 5 बार तस्बीह तरावीह पढ़ी जाएगी। जब 20 रकअतें पूरी हो जाए तो आपने यूँ सलाम फेर लेना है। सो यूँ आपकी तस्बीह नमाज जो है वो पूरी हो जाएगी। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या 4 रकात नमाज पढ़ी जा सकती हैं?
تو جیت پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر عمل یہی ہے کہ آپ دو دو کر کے پڑھیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے دو دو کر کے پڑھی ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ دو دو کر انہیں پڑھیں۔ تو عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی تسبیح نماز کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک چیز یاد رہے کہ جو خاتون ہے وہ کبھی بھی جماعت نہیں کروا سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور آپ کے پاس بے انتہا علم تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ آپ سے بہت سے معاملات میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ سے یہ روایت نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی جماعت کروائی ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مرد کو ہمیشہ آگے رکھو، یعنی مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے اور مرد کو آگے رہنے کا حکم دیا ہے، عورت مرد سے پیچھے ہی رہے۔ یہ حکم اللہ کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صادر فرمایا ہے۔ اس لیے عورت جو ہے وہ کسی قیمت پر جماعت نہیں کروا سکتی، چاہے وہ نفلی جماعت ہو یا وہ فرض جماعت ہو۔ عورت گھر میں مرد کے پیچھے، یعنی اپنے گھر میں رہتے ہوئے یا مسجد میں جا کر چار دیواری کے اندر، یعنی پردہ کے اندر رہتے ہوئے مرد کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، لیکن مرد کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے بھی عورت جماعت نہیں کروا سکتی۔ سو عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو جاتے ہوئے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اور میرے بھائی اسرار احمد مرحوم اور دیگر تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔